कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट टोटा को दिखाया जाता है, जो कि अपने माता पिता की ग्रेव के आगे फूल चढ़ाने आया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले टोटा के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसके बाद उसे एक यूकीहिमे नाम की लड़की ने अडॉप्ट कर लिया और आगे चल के टोटा उसी के स्कूल में पढ़ने लगता है। एक दिन टोटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर यूकाहिमे के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाता है और वो यहाँ पर यूकाहिमे के आते ही उस पर अटैक भी कर देते हैं, लेकिन यूकाहिमे मैजिकल बैरियर बना के बच जाती है। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि यूकाहिमे ने उससे कहा था कि अगर वो लोग यूकाहिमे को हरा लेते हैं तो वो उसे स्काई टावर में जाने देगी, लेकिन उन लोगों की लाख कोशिश के बाद भी वो लोग यूकाहिमे को टच तक नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हमें उन्हें हराने के लिए एक मैजिकल वेपन को खरीद लेना चाहिए, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि इन लोगों का घर चला जाएगा उसमें। इसीलिए वो इस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। एक दिन यूकाहिमे से वापस से हारने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा ही थक जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर अब हम क्या करें। तभी उनके पास एक प्रोफेसर आते हैं और उन्हें कुछ मैजिकल टूल देते हैं ताकि वो यूकाहिमे को हरा सकें, और वो प्रोफेसर उन लोगों को उस मैजिकल टूल का यूज करना भी सिखाते हैं। यहाँ पर वो टोटा को एक स्पेशल टूल देते हैं जो कि एक ब्रेसलेट होता है, और वो ये कहते हैं ये तुम यूकाहिमे को पहना देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसी रात को टोटा उस ब्रेसलेट को यूकाहिमे को दे देता है। अगले दिन जब यूकाहिमे शॉपिंग करके वापस आ रही होती है, तभी टोटा के दोस्त उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर टोटा आज लेट हो जाता है तो वो भागते हुए अपनी स्वॉर्ड को लेके उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि उन लोगों ने जब यूकाहिमे को अपने मैजिक में पकड़ के रखा होता है, तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और उन सबको बेहोश कर देते हैं, और यहाँ पर वो रिवील करते हैं कि वो एक इमोर्टल हंटर हैं जो कि यूकाहिमे के पीछे 6 महीनों से पड़े हुए थे और उन्हें अब ये मौका मिल चुका है। ये कहते ही वो यूकाहिमे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे यूकाहिमे घायल हो जाती है। यहाँ पर वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रही होती है क्योंकि टोटा ने उन्हें जो ब्रेसलेट दिया था वो उनकी पावर को सील कर रहा था। यहाँ पर प्रोफेसर अपनी स्वॉर्ड से यूकाहिमे के ऊपर फाइनल अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर टोटा आ जाता है और यूकाहिमे को बचाने की पूरी तरीके से कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और इसके चक्कर में प्रोफेसर उसका एक हाथ काट देते हैं। इसे देख के वो बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाता है। तभी प्रोफेसर वापस से उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाले होते हैं कि बीच में यूकाहिमे आके उसे बचाने लगती है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि कब तक तुम इसे बचाओगी, तुम्हारी भी पावर्स खत्म हो चुकी हैं और अब तुम कुछ नहीं कर सकती, और ये कह के वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस चीज को देख के टोटा की रूह कांप जाती है और वो यूकाहिमे की बॉडी को लेकर रोने लगता है। तभी पीछे से प्रोफेसर उसके अंदर तलवार को घुसा देता है जिससे कि वो मरने लगता है। यहाँ पर यूकाहिमे मरते हुए टोटा को बताते हैं कि वो एक वैम्पायर है और टोटा भी एक हाफ वैम्पायर है। जब यूकाहिमे ने उसे अडॉप्ट किया था तब उसने टोटा को एक वैम्पायर बना दिया था, लेकिन उसे उसकी पावर को अवेक करने के लिए यूकाहिमे के ब्लड को चाटना होगा। तो टोटा यही करता है और उसके ब्लड को चाट लेता है, जिसकी वजह से उसके जितने भी बॉडी पार्ट कटे होते हैं वो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं और वो प्रोफेसर को बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद टोटा और यूकाहिमे एक जर्नी पर निकल जाते हैं क्योंकि वो इस विलेज में अब ज्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं। सफर के दौरान टोटा थोड़ा सा थक जाता है और एक झरने में आराम से नहाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात कुरुमारू से मिलता है। यहाँ पर कुछ देर मस्ती करने के बाद उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर कुरुमारू उससे बताता है कि वो टावर के टॉप से आया है और वो किसी इंसान को ढूंढ रहा है। तभी उसके सामने यूकाहिमे आ जाते हैं। उसे देख के कुरुमारू उसके ऊपर अटैक कर देता है। यूकाहिमे उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद कर देती है। इसे देख के टोटा उस पर चिल्लाने लगता है, तो यूकाहिमे उसे बताती है कि ये भी इमोर्टल हंटर क्लैन का ही मेंबर है। कुछ देर बाद किमिमारू वापस से ठीक हो जाता है क्योंकि वो भी एक इमोर्टल होता है। यहाँ पर वो उठता है, यूकाहिमे से फाइट करने को कहता है, लेकिन यूकाहिमे उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो उससे पहले तुम्हें टोटा को हराना होगा। अगर तुमने टोटा को हरा लिया तो मैं भी सरेंडर कर दूंगी, लेकिन नहीं हरा पाते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इससे किमिमारू मान जाता है और फिर टोटा और किमिमारू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर किमिमारू अपनी ब्लेड से टोटा के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन टोटा अपनी रीजनरेटिव पावर की मदद से बार बार अपने घाव को हील कर लेता है और एक जोरदार पंच किमिमारू को मार देता है, जिससे किमिमारू उसी समय नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद शर्त के अनुसार किमिमारू मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टोटा उसे रोकता है
और उसे अपनी टीम में आने के लिए कहता है। इस पे किमीमारू भी मान जाता है और उनकी टीम में आ जाता है। फिर वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर टोटा यूकीहिमे से कहता है कि हमें एक इमोर्टल की टीम बनानी चाहिए जो कि पूरी दुनिया की रक्षा करे। इस आइडिया को सुन के यूकीहिमे हंसने लगती है और कहते हैं कि ऐसा ही आइडिया मुझे भी बरसों पहले किसी इंसान ने दिया था। जब तक वो उसका नाम बता पाती वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और उसमें से एक लड़की निकलती है जो कि आते के साथ साथ यूकीहिमे के आगे आके झुक जाती है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। यूकीहिमे यहाँ पर टोटा और उसके दोस्तों को बताते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि यूकी होल्डर कहते हैं। इसे मैंने ही बनाया था आज से 20 साल पहले। इसके बाद हम यूकी होल्डर के बेस को देखते हैं जहां पर मकाबे नाम का बंदा टोटा और कुरो को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने को कहता है, जिस पे कि वो लोग मान जाते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें एक टेस्ट देना होगा जिसमें कि उन दोनों को मकाबे और कुरीन को 7 दिनों के अंदर अंदर फाइट करके हराना होगा। अगर वो उन दोनों को हरा देते हैं तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाएंगे। ये सुनते ही टोटा बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट करे कुरीन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन कुरीन उसे एक ही अटैक में हरा देती है। यहाँ पर कुरुमारू भी मकाबे को नहीं हरा पाता है, वो हार जाते हैं। फिर दोनों बैठ के सोच रहे होते हैं कि आखिर हम उन दोनों को हराएं कैसे। तभी उनके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम सिनबू होता है। उसके हाथों में बहुत ज्यादा ही सामान होता है और वो उन्हीं के सामने सामान लेके गिर पड़ती है। टोटा और कुरुमारू उस लड़की की हेल्प करते हैं उसका सामान पहुँचाने के लिए। रास्ते में जाते हुए टोटा को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसी को बुला रही होती है। तो वो उसकी तरफ जाता है और वहाँ पर उसे एक बंदा दिखता है जिसका नाम जिनबे होता है और वो सेकंड रैंक का इमोर्टल होता है। वो यहाँ पर टोटा को एक स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है कि अगर तुम इस स्वॉर्ड को निकाल लेते हो तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी हो जाती है। बेसिकली इस स्वॉर्ड को बहुत सारे लोगों ने निकालने की कोशिश की लेकिन आज तक कोई निकाल नहीं पाता है। यहाँ पर टोटा भी ट्राई करता है लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। तभी उसे स्वॉर्ड के अंदर से कुछ आवाज आती है। तो यहाँ पर टोटा उस स्वॉर्ड में लगे हुए एक डायल को घुमा देता है जिसकी वजह से स्वॉर्ड बहुत ज्यादा ही हल्की हो जाती है और टोटा उस स्वॉर्ड को आराम से निकाल लेता है। इस चीज को देख के जिनबे उससे कहता है, ओह तुम इस स्वॉर्ड के ट्रिक को समझ गए हो, बहुत बढ़िया। और वो उसे बताता है कि ये स्वॉर्ड अपने हिसाब से अपने वेट को बहुत ज्यादा ही बढ़ा और घटा सकते हैं। फिर वो स्वॉर्ड के वेट को बहुत ज्यादा ही बढ़ा देता है और फिर वो वापस से उस स्वॉर्ड को टोटा को दे देता है। टोटा जैसे ही स्वॉर्ड को पकड़ता है उसका वेट इतना ही ज्यादा बढ़ जाता है कि टोटा जमीन पे गिर जाता है। फिर जिनबे टोटा को स्वॉर्ड की पावर दिखाता है जो कि सही में बहुत ज्यादा ही होती है। इसके बाद टोटा और कुरुमारू दोनों ही 7 दिन तक की लगातार हार्ड ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि वो उन दोनों को हरा पाए। 7 दिन बाद टोटा और कुरुमारू मिलके उन लोगों से फाइट करते हैं। यहाँ पर कुरुमारू मकाबे से फाइट कर रहा होता है और अब भी वो पहले से ज्यादा स्किल लग रहा होता है। यहाँ पर मकाबे लड़ते हुए कुरुमारू का एक हाथ काट देता है लेकिन कुरुमारू उसी कटे हुए हाथ से मकाबे के पेट में तलवार मार देता है और उसे हरा देता है। इधर टोटा की फाइट चल रही होती है कुरीन से। टोटा भी बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पर वो कुरीन को हराने वाला होता है कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आ रही होती है। वो जैसे ही उधर की ओर भागता है तो हम देखते हैं सिनबू को कई सारे मॉन्स्टर ने घेर कर रखा होता है। यहाँ पर वो सिनबू को बचाने जा ही रहा होता है कि तभी कुरीन आके उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती हूँ, तुम पीछे से जाके सिनबू को बचा लेना। तो टोटा ऐसा ही करता है और वो सिनबू को बचा के ऊपर ले आता है। इधर वो देखता है कि कुरीन भी उन मॉन्स्टर के बीच में फंस गई होती है। तो वो उसे बचाने के लिए जाता है और वो अपने स्वॉर्ड का वजन 50,000 से भी ज्यादा कर लेता है जिसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर एक ही अटैक में मर जाते हैं। वहीं पर यूकीहिमे भी पहुंच जाती है और टोटा को पास कर देती है क्योंकि उसने इस मॉन्स्टर को एक ही बार में जो खत्म कर दिया था। अब से कुरो और टोटा भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन चुके थे। इसके बाद उन लोगों को एक मिशन मिलता है जिसमें कि उन्हें कुछ गरीब बच्चों को बचाना होता है क्योंकि कुछ लोग उनका घर छीनने वाले होते हैं। तो वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर टोटा जोश जोश में अपने ही बंदों के ऊपर अटैक कर देता है। जब उसे पता चलता है कि ये लोग तो अपने ही बंदे हैं तो वो बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद काफी देर तक कोई अटैक न होने पर वो लोग पंजा लड़ाने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज का खाना कौन बनाएगा। यहाँ पर टोटा कुरुमारू से बहुत बुरी तरीके से हार जाता है तो फिर उसे ही उन बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो खाना बनाता है और उन सबको खिलाता है और टोटा के हाथ का बना हुआ खाना उन लोगों को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो कुरीन उससे कहती है कि अब से तुम ही खाना बनना होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टोटा एक जगह पर फास्ट मूवमेंट की ट्रेनिंग कर रहा होता है। कभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि फास्ट मूवमेंट में बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट होता है और वो टोटा को फास्ट मूव करने की टिप्स देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें फास्ट मूवमेंट करनी है तो तुम्हें अपने पैरों को हाथों की तरह इस्तेमाल करना होगा। तो टोटा ऐसा ही करता है और वो अब हर जगह अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, चाहे वो खाना बनाना हो या खेलना कूदना। यहाँ पर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद
टोटा भी उसी बंदे जैसा फास्ट मूवमेंट करने लगता है। इसके बाद हमें इमोर्टल हंटर का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि उन बच्चों को मारने के लिए आया हुआ था। उसी ग्रुप में काइडो नाम का एक बंदा होता है जिसने की टोटा को फास्ट मूवमेंट की ट्रेनिंग दी होती है और वो देखते ही देखते एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इधर दूसरी तरफ क्यूयू के कुछ मेंबर्स पे इमोर्टल हंटर के पपेट्स हमला करके मार देते हैं। इधर टोटा रुकी नाम के बच्चे के साथ कूड़ा साफ करवाने में मदद कर रहा होता है। तभी टोटा की नजर उन्हीं लोगों के घरों पे पड़ती है जहाँ से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि पपेट्स ने उन लोगों के घर में आग लगा दी होती है। तो टोटा उन लोगों को रोकने के लिए जाता है। तभी रुकी के ऊपर कुछ पपेट्स अटैक कर देते हैं, लेकिन सही समय पे वहाँ पर कुरुमारू आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। इधर दूसरी तरफ हम कुरीन को देखते हैं जो कि आराम से नहा रही होती है। तभी उसके ऊपर इमोर्टल हंटर का एक बंदा अटैक कर देता है। कुरीन यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती और वो बंदा उसे अपने शैडो में दबोच लेता है और उसे टॉर्चर करने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ टोटा के पास काइडो भी आ जाता है और वो आते के साथ साथ टोटा के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर एक सील लगा देता है, जिसकी वजह से टोटा अपनी पावर को यूज भी नहीं कर पा रहा होता है और पैरालाइज हो जाता है। इधर कुरो काइडो से फाइट कर रहा होता है, लेकिन काइडो अपनी फास्ट मूवमेंट की टेक्निक का यूज करके उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है। फिर काइडो किमीमारू और टोटा को मारने के लिए अपने अटैक को तैयार करता है। तभी उसके बीच में रुकी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे दोस्त को नहीं मार सकते। तो काइडो उसे उठा लेता है और उसकी बहादुरी की दाद देने लगता है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका जो बॉस है वो इस जगह को खाली चाहता है, इसीलिए उसने इमोर्टल हंटर्स को हायर किया है। इतना कहने के बाद काइडो रुकी के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी बीच में टोडा आ जाता है और हमें टोडा का अवेकन फॉर्म देखने को मिलता है, जिसमें कि उसके हाथों में गाउंटलेट आ गए होते हैं और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। इस चीज को देख के सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं। फिर टोटा काइडो को अपनी नई पावर से बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसकी वजह से काइडो अपने वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इधर हम कुरीन को देखते हैं जो कि अपनी फुल फॉर्म में आ गई होती है और वो भी उस बंदे को हरा देते हैं। इसके बाद वो टोटा के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर काइडो टोटा को लड़ने के लिए चैलेंज देता है और उन लोगों के बीच में फिर से एक घमासान युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर काइडो को लगता है कि वो टोटा से फास्ट है, लेकिन अब टोटा की इस फॉर्म में पावर्स और ज्यादा ही बढ़ चुकी होती हैं और वो काइडो को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। तभी काइडो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके टोटा के सीने में हाथ घुसा देता है और उसके दिल को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से ऐसा लगने लगता है कि टोटा मरने वाला है। लेकिन यहाँ पर अचानक से टोटा के पीछे ब्लैक कलर के पंख आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका जो हार्ट होता है वो वापस से रीजनरेट होने लगता है और काइडो का हाथ जो होता है वो भी कट जाता है। यहाँ पर टोटा पहले फॉर्म से ज्यादा ही ताकतवर होता है और इस फॉर्म को देख के इमोर्टल हंटर का लीडर उन सबको बताता है कि इस टेक्निक को मैजिक अरेबिया कहते हैं। इस टेक्निक में इंसान बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये पावर इंसान के सोल को भी अब्सॉर्ब कर सकती है। और वो इन सबको ये भी बताता है कि इस टेक्निक के आज तक की 2 ही यूजर थे, एक तो यूकाहिमी जो कि इसकी पावर को ज्यादा यूज नहीं कर पाती थी, लेकिन दूसरा एक लड़का था जो कि इस टेक्निक को बहुत अच्छी तरीके से मास्टर कर चुका था। लेकिन अब तो एक तीसरा बिल्डर भी आ चुका है जो कि है टोटा। यहाँ पर टोटा अपनी पावर से काइडो की बहुत बुरी हालत कर रहा होता है और उसे बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है, जिससे काइडो अधमरा हो जाता है। यहाँ पर टोटा फिर भी नहीं रुकता है और उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कैसे भी करके टोटा अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है और अपने वापस से सेकंड फॉर्म में आ जाता है। उसको अपनी पावर्स पे कंट्रोल पाते हुए देख के काइडो टोटा से इम्प्रेस हो जाता है और उसे पंजा लड़ाने का चैलेंज देता है। फिर उन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर टोटा अपनी पावर्स का यूज नहीं करता है और सिर्फ अपने हाथों की स्ट्रेंथ से काइडो को हरा देता है, जिसकी वजह से अब उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर यूकीहिमे भी आ चुकी थी और अब वो यूकीहिमे से लड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ पर यूकीहिमे देखते हैं कि उस बस्ती में तो आग लग चुकी है, तो वो यहाँ पर अपनी आइस वाली पावर का यूज करके सारी आग को बुझा देती है और वो इतनी पावर यूज करने की वजह से अपने वापस से बच्चे वाले फॉर्म में आ जाती है। के बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि टोटा के ऊपर नजर रखे होता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कुरुमारू टोटा की तलवार के साथ होता है और टोटा की तलवार कुरुमारू पे चिल्ला रही होती है क्योंकि उस दिन की फाइट में टोटा से लेके नहीं गया था और वो कुरुमारू से कहते हैं कि मेरी जगह वो तुम्हें ले गया था, लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। इस पे कुरुमारू
बहुत ज्यादा ही शर्माने लगता है और वो टोटा की तलवार को जमीन में पटक के वहाँ से भाग जाता है। फिर हम कुरुमारू को नहाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि क्या सही में टोटा मुझे पसंद करता है। तभी वहाँ पर कुरीन आ जाती है और उसकी बॉडी को देख लेती है और उसे उसकी बॉडी के बारे में एक अजीब सी बात पता चलती है कि कुरुमारू एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करता है जहाँ पर 16 साल से पहले उनका कोई भी जेंडर नहीं होता है। जैसे ही उनका 16वां बर्थडे आता है उन्हें जेंडर चुनने का मौका मिलता है। इस बात को सुन के कुरीन किमीमारू से लड़की बनने को कहती है ताकि वो टोटा के साथ अच्छा खासा वक्त बिता सके। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों ने कुरुमारू के लुक्स को चेंज कर दिया होता है और उसे लड़की बना दिया होता है। इसके बाद कुरुमारू अपनी लड़की वाली फॉर्म के साथ टोटा के पास जाता है और उससे कहता है कि वो कुरुमारू की कजन है जो कि उससे मिलने के लिए आई है, लेकिन कुरुमारू यहाँ पर है नहीं तो वही उसे इस सिटी को घुमा दे। तो यहाँ पर टोटा उसे सिटी घुमाने लगता है। इधर दूसरी तरफ फेट नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इमोर्टल हंटर का ओरिजिनल बॉस होता है और वो यहाँ पर टोटा के ऊपर नजर रख रहा होता है। इधर दूसरी तरफ हम टोटा और किमीमारू को देखते हैं जो कि अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर किमीमारू डिसाइड करता है कि अब वो लड़की बन के रहेगा क्योंकि उसे इस फॉर्म में टोटा के साथ रहने को जो मिल रहा होता है। वो ये सब जब सोच रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और टोटा को अपनी शैडो में कैप्चर कर लेते हैं। इधर कुरुमारू ये देख के उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी एक बंदा उसे रोकता है और उसे फाइट करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कुरुमारू एक लड़की बन चुका था, इसकी वजह से उसकी ताकत पहले से अब कम हो गई थी और वो उन लोगों के हाथों से बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। और वो आखिरी समय में सोचता है कि काश मैं एक लड़का होता तो मैं टोटा को बचा लेता। तभी उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जागती है और उसकी पावर्स वापस से रिस्टोर हो जाती हैं और वो वापस से एक लड़का बन जाता है और फिर वो उन लोगों को चुन चुन के मारता है। फिर वो टोटा को भी उनके चंगुल से बचा लेता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसे देख के उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर टोटा को भी होश आ जाता है और वो कुरुमारू से पूछता है कि आखिर वो लड़की कहाँ चली गई। तो कुरुमारू बताता है कि जैसे यहाँ पर अटैक हुआ तभी मैंने उस लड़की को एक सेफ जगह पर छोड़ दिया और वो वहाँ से घर चली गई। और फिर टोटा कुरुमारू से थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर टोटा एक लड़की से मिलता है जिसका नाम साकुरामे होता है, जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर्स होती है। वो यहाँ पर टोटा को बताती है कि मैं आने वाले कल में फेट नाम के बंदे के हाथों किडनैप होने वाली हूँ। फिर हमें पता चलता है कि फेट इस दुनिया का सबसे ताकतवर इमोर्टल है और वो सबसे पहले युकिहिमे और टोटा के दादाजी के साथ काम किया करता था, जिसकी वजह से सब लोग उसे एक हीरो की तरह देखा करते थे। लेकिन जब से टोटा के ग्रैंडफादर गायब हुए वो बदल गया और पूरी इंसानियत का दुश्मन बन गया। इसके बाद हमें टोटा की पूरी टीम को एक एयरपोर्ट में दिखाया जाता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि फेट आज यहाँ पर आने वाला है और वो उसे पकड़ने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर फेट पे पड़ती है जो कि टोटा के साथ उसके दोस्तों को भी लाया होता है। अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा, क्या वो उनके दोस्तों को मार देगा या कुछ और होने वाला है, ये हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।